वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम अपने लास्ट पार्ट की, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे 190 क्वेश्चंस MCQs फॉर्म में। टीसीएस को छोड़ दो, इस चीज़ को तो छोड़ ही दो, SSC के ज़बरदस्त क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने एसएससी लेवल के ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कर लिया है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो सकती, खासकर ईडियम्स एंड फ्रेजेस में। और ये जो प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट के तहत आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट में 70 और 70 प्लस, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीडियोस, बट अराउंड 70 हो सकता है नंबर। बट ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की आपने प्लेलिस्ट देख ली है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो इसमें भी ईडियम्स आपके रिपीट हो चुके होंगे, बहुत सारे ईडियम्स इसमें रिपीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी नोट के साथ जो है हम अपने लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 190 जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका एक कंबाइंड एक मैराथन यानी कि एक वीडियो के रूप में भी आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। जो जिसको जहाँ से अच्छा लगे देखना, वहाँ से वो उस वीडियो को देख सकता है। इसी नोट के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट पार्ट को यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देखते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ईडियम दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो भी आपको अंडरलाइंड जो आपको वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे या फ्रेज मिलेगा, उसका आपने ईडियम ढूंढना है, नीचे जो दे रखे हैं ईडियम आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये 1 से 5 तक की डायरेक्शन है। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी डज नॉट रिमेन वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ करप्शन एंड ग्रीड। बिल्कुल सही बात लिख रखी है, बिल्कुल सही बात लिख रखी है। अब यहाँ पे बात आती है रिमेन वैलिड। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो कानूनी रूप से क्या हो, जो कानूनी रूप से लागू हो सकती हो चीज़, ठीक है, या जो वैलिड हो सकती हो एक तरीके से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं होल्ड गुड। ये आंसर है हमारा, होल्ड गुड। जहाँ तक इस होल्ड गुड का मतलब या रिमेन वैलिड का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ तक कोई भी बात या कोई भी मामला, ठीक है ना, कोई भी मामला जहाँ तक वैलिड हो सकता है, ठीक है, वैलिड हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जहाँ तक कोई भी चीज़ लागू हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक हो सकता है, उस चीज़ को आप बोलते हो होल्ड गुड। ठीक है, बाकी आपके 3 ऑप्शंस हैं, ये आंसर्स नहीं है बट ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कीप पेस विद, गो थ्रू, थिक एंड थिन, ये सब ईडियम्स आपने पढ़ रखे हैं। पुट अप, इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये सब आपके ऑप्शंस थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेकंड, मीरा इज़ नॉट क्वालिफाइड मच बट हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो मीरा जो है क्वालिफाइड नहीं है इतनी, बट उसके पास बोलने की कला है। तो उस बोलने की कला को इसमें से कौन सा ईडियम बड़े अच्छे तरीके से बताता है। गिफ्ट ऑफ द गैब, होप अगेंस्ट होप, एन एसिड टंग, एक लिक ऑफ पेंट। तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द गैब उसको बड़े अच्छे तरीके से बताता है, जिसमें कोई भी स्पीकर या फिर वक्ता आपका क्या करता है, बड़े फ्लुएंसी के साथ, इम्प्रेशन के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ वो जो है बोलने की एक कला जो होती है, उसको हम गिफ्ट ऑफ द गैब एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली। राइमा जो अपनी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखती है या अटेंड करती है। इन अकॉर्डेंस विद, बाय ब्लेजिंग अ ट्री, बाय लूजिंग इन अ क्लाउड, या फिर बी ऑल ईयर्स। यस, बी ऑल ईयर्स होगा। बी ऑल ईयर्स का मतलब होगा ध्यान लगाकर सुनना या कान लगाकर सुनना, मतलब ध्यान लगाकर सुनना, पूरे ध्यान से, पूरे मन से जो है किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सुनना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ही मेड फन ऑफ द सैगे हु वाज ऑलरेडी इन्फ्यूरिएटेड, इट मेड अ बैड सिचुएशन रोज। मतलब ये बात जो है, जो पहले ही स्थिति खराब थी उसको और ज़्यादा खराब करने वाली जो है यहाँ पे बात आती है, बद से बदतर बनाना किसी भी चीज़ को। बेस्ड अप, या फिर मेड देम एट द लोगर्स हेड, या फिर एड फ्यूल
टू द फायर पुल्ड समवन्स लेग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उस साधु संत महात्मा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, और भी ज़्यादा उसको इन्फ्यूरिएटेड तो पहले ही थी, बट उसको और भी ज़्यादा क्या कर दिया, बद से बदतर कर दिया। मतलब ऐड फ्यूल टू फायर वाली बात यहाँ पे होगी। ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड, यहाँ पे आपका टू बी अनडिसाइडेड पे मे बी ये आपका हो सकता है, निशान लगा रखा है। ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड वट टू डू की सिचुएशन में, ये तो कल भी आया था शायद, ऑप्शंस में है क्या वो देख लेंगे, कोई नहीं। अबाउट वेदर टू मूव टू अनदर सिटी फ्रॉम फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स बोल सकते हो, रनिंग आउट ऑफ स्टीम, काउंटिंग डाउन द डेज, सिटिंग ऑन द फेंस। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये तो हमने लास्ट पार्ट जो कि 18th जो आपका पार्ट था ऊपर, उसमें भी हम लोग ये जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका सिटिंग ऑन द फेंस एक तरीके से हो जाएगा। डायरेक्शन नंबर 2 आती है, 6 से 7 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम आपने फिल करना है, ब्लैंक दे रखा है आपका यहाँ पे, ठीक है। आई लाइक हर बिकॉज सी नेवर लाइक्स टू मेक डैश, ए क्वैक बक, ए क्विक बक, ए ड्रॉप इन द बकेट, या फिर अ स्लैप ऑन द रिस्ट, या फिर बेड ऑफ रोजेज। तो यहाँ पे क्विक बक होगा, क्यों, क्योंकि क्विक बक का मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी कोई किसी भी काम को कोई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है। या फिर कई बार ये बोला जाता है कि क्विक बैक का मतलब, बक का मतलब होता है कि जो पैसा कमाता है बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे, ठीक है, पैसा होना चाहिए बस उस चीज़ को, ठीक है। तो वो है ना, इसीलिए उसको जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज वो जो है एक क्विक बक की तरह काम नहीं करती है, या उस तरीके से उसका काम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आएगा, ही इज रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डैश ऑन हिम। मतलब वो रिच और फेमस है और एक्सपेक्ट करता है हर किसी से कि वो क्या करे उसके लिए, ठीक है। हर कोई उसके लिए क्या करे, उसके लिए इनमें से कोई जो है काम वो बोलेगा एक तरीके से, है ना। ओके, वो एक्सपेक्ट करता है बिकॉज ही इज़ रिच एंड फेमस, और वो एक्सपेक्ट करता है इस चीज़ को। क्या एक्सपेक्ट करता है, गिव अ सॉन्ग एंड अ डांस, डेड डक, डांस अटेंडेंस, या फिर टैप डांस लाइक मैड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डांस अटेंडेंस का मतलब, देखो हर वक्त हरियाणा में बोलते हैं इब उरे नाचदार वगा के, कहने का मतलब क्या है कि अब यहीं पे खड़ा रहेगा क्या, मतलब यहाँ पे क्या तू डेरा डाल के बैठ गया है क्या, यहाँ पे अभी यहीं पे रहेगा, इतनी चौकसी करनी है क्या तूने। तो इस तरीके की चीज़ जो है डांस अटेंडेंस, यहाँ पे डांस करने का मतलब क्या होता है कि वहीं पे चक्कर काटता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, चौकस है, चौकन्ना है, ओके, अलर्टेड एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो डांस अटेंडेंस चाहता है वो पर्सन, बिकॉज वो जो है रिच है, फेमस है, इसीलिए ये सोचता है कि सब कोई उसके लिए उसकी सेवा में हाजिर रहें, उसको देखते रहें कि क्या उसको कोई परेशानी तो नहीं है, या उसको कोई काम हो तो हर कोई उसके लिए भागा भागा एक तरीके से फिरना चाहिए। ये चीज़ तब जो है आपको अच्छे तरीके से दिखेगी। इट वॉज apparent that she was faking sorrow at the death of her step daughter। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात लिख रखी है, अगर ऐसा है तो कोई करता है ऐसा, है ना। फेकिंग सोरो मतलब बनावटी जो दुख है उसको दिखाने की यहाँ पे एक तरीके से कोशिश की जा रही है। तो इसका ईडियम, इसका मतलब कौन सा ईडियम सही बताता है। ओके, बिटिंग हर ऑन टंग, calling a spade, shedding crocodile's tears, कटिंग मस्टर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। मतलब क्या है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, ठीक है, क्योंकि फेकिंग सोरो का मतलब यही होगा, क्योंकि वो है ना अपनी बेटी जो स्टेप डॉटर है उसके डेथ पे भी अगर वो फेकिंग सोरो कर रही है तो वो क्रोकोडाइल्स के टीयर्स हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। भाई क्या है कि कई बार क्या होता है कि इसमें तो सिखावन ज़्यादा आ गई हैं, 2 आपके पास है, दूसरी ये है आपकी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप है ना, कई बार क्या होता है आप है ना, आपका फ्रेंड होगा कोई क्लोज, ठीक है, वो
कई बार क्या हो सकता है, आपके मतभेद हो जाते होंगे आपस में। अगर आपके मतभेद हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर द रियल फ्रेंड्स। ठीक है, आप बहुत अच्छे मित्र हैं, इसका मतलब यह है। क्यों? क्योंकि हर बात में यही होगा ना कि हाँ ये तो तू सही कह रहा है, आप चाहे गलत ही क्यों ना कह रहे हो, तो वो आपका दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। तो इस बात को कौन सा जो आपका इडियम है वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ओके है ना। तो देखो, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। अगर मतलब आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, ओके। और अगर आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर बात मानते हैं, इसका मतलब कुछ गहरा निकलता है, बट हम इससे निकल के चले जाते हैं बात से। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेप्ट, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर जो है ये बात फोकस करती है, बाकी सब ऑप्शंस को हमें पढ़ना ही नहीं है इसमें खासकर। लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ओके। दिस इंसिडेंट ऑकर्ड विदाउट अ वार्निंग, मतलब ऐसा इंसिडेंट जो बिना किसी वार्निंग के हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऑन थिन आइस, प्ले डेविल्स एडवोकेट, इग्नोरेंस इज ब्लिस, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यस, दिस इज द राइट आंसर, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ही नहीं था, उसको वो बिना किसी वार्निंग के हो गया, उसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ हमारी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका B3 कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट थे 1 से लेके 19 तक। ठीक है, और ये टोटल आपको एक पार्ट में 10 क्वेश्चन, इट मीन्स आप जो है 190 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हो। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, इट्स योर क्या कहूँ इसको, मॉरल ड्यूटी, इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, वीडियो को लाइक करना भी एक फ़र्ज़ बनता है। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई गलती हो गई है हमसे, ठीक है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, उन सब चीज़ों के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन खाली है, आप जो है कमेंट सेक्शन में वो सब बातें डाल सकते हो। इट्स योर मॉरल ड्यूटी आई थिंक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा या नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा, नेक्स्ट जो चीज़ होगी, उसके साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, एक बात और रहेगी, अगर आपको PDF चाहिए है तो आप PDF के लिए आपको ये चैनल है हमारा टेलीग्राम, स्किल IQ सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे जाके PDF के सेक्शन में आप जो है जाएं, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है, बुक का PDF भी वहाँ पे डाल रखा है हमने, और जिस PDF से मैंने आपको काम करवाया है, ये PDF भी वहाँ पे मैंने डाल रखा है। जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। तो ओके, अब थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। थैंक यू।